दोस्तों ये कहानी ऐसे दो भाइयों की है जिसका पूरा खानदान चोर लुटेरों से भरा हुआ था और यहाँ पर छोटे बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं बल्कि चोरी और बेईमानी करना सिखाया जाता था। लेकिन एक दिन उनमें से एक लड़का ये सब कुछ छोड़कर शराफत की जिंदगी जीने की सोचता है, पर उस बेचारे को भी कहाँ पता था कि आगे जाकर उसके लगने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम पीटर दोनाली और उसके छोटे भाई जॉश को देखते हैं जो एक तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहे थे। पीटर बताता है कि साला हमारा खानदान ही चोर लुटेरों का है, जहाँ पर मुझे तो ये काम करने में बहुत मजा आता है, पर मेरा ये भाई जॉश तो शरीफों की जिंदगी जीना चाहता है। आगे हम उन दोनों की माँ शालू शातिर को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड जिगर कलेजा के साथ कुछ चुरा कर आई थी, पर क्योंकि उन दोनों के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी तो वो सभी से कहती है कि शायद इस बार मैं तुम लोगों के साथ थैंक्स गिविंग नहीं मना पाऊंगी। फिर जाने से पहले वो अपने बच्चों से कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, क्योंकि शायद आज के बाद तुम लोग मुझसे कभी मिल ना पाओ। तभी जॉश कहता है कि मॉम हमें भी अपने साथ ले चलो, जिस पर शालू शातिर उन्हें मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन उनके वहाँ से निकलते ही उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है। जिगर कलेजा की यहाँ पर फटी पड़ी थी, पर तभी शालू शातिर उसे कहती है कि मेरी जान तू चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। पर तभी जिगर कलेजा उन कीमती पत्थरों को निकालता है जिसे वो दोनों चुरा कर लाए थे और सीधा उन्हें निगल जाता है। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि 25 साल बीत चुके हैं। यहाँ पर हम पीटर दोनाली और उसके भाई जॉश को देखते हैं। पीटर कहता है कि भाई बस ये हमारा आखिरी काम है और इसके बाद हम चोरी करना छोड़ देंगे। जॉश कहता है कि भीसड़ी के 25 सालों से तू आखिरी काम बोल बोल कर पता नहीं कितनी चोरियां करवा चुका है। पीटर दोनाली कहता है कि देख चूतिया, अगर तेरा मन नहीं है तो तू मत कर, अगर मॉम यहाँ पर होती तो तब तुझे पता चलता। जॉश कहता है कि तू उस औरत का नाम भी मत ले, अगर वो हमें छोड़कर नहीं भागी होती तो आज हमारी जिंदगी कुछ और होती। पीटर कहता है कि चल अब बकचोदी मत कर, जल्दी से चोरी करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। आगे वो दोनों चोरी करने के लिए घर में घुसते हैं, जहाँ जॉश अपनी हाथ की सफाई से उस लॉकर को खोल देता है। तभी पीटर दोनाली उसे कहता है कि जा जल्दी से वैन चालू कर, मैं सारा माल लेकर वहीं पर आता हूँ। तभी जॉश के वहाँ से जाते ही वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और पीटर दोनाली से कहता है कि अबे 1.5 फुटिए, आखिर तू पकड़ा ही गया। पीटर दोनाली कहता है कि सर मैं तो यहाँ पर डिलीवरी करने आया था। लेकिन तभी जॉश वहाँ पर आकर उस पुलिस वाले को चित्त कर देता है। आगे वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर और पुलिस वाले भी आ जाते हैं और पीटर दोनाली को घेर लेते हैं। उधर जॉश अभी भी अंदर ही था जो पुलिस को देखकर एक कोने में छुप जाता है। उधर पीटर दोनाली कहता है कि अबे यार लग गई ना गेंद, अब इससे अच्छा तो मैं घर बैठकर दाल रोटी खाता और मुट्ठी मारकर सो जाता, पता नहीं अब ये चूतिए मेरे साथ क्या करेंगे। आगे 5 साल और बीत जाते हैं और हम पीटर दोनाली को देखते हैं जो आज जेल से रिहा होने वाला है। तभी एक कैदी उससे पूछता है कि अबे खली के लिंट, तेरी सजा अचानक कम कैसे हो गई? पीटर कहता है कि मेरे अच्छे बर्ताव की वजह से। तभी उसको वहाँ पर लेने एक पुलिस ऑफिसर भयंकर मुट्ठीबाज आता है। आगे जब वो वहाँ से जा रहे थे तभी पीटर दोनाली उसे कहता है कि शुक्रिया मेरे भाई, तूने जज से मेरी सजा कम करने की बात की, कभी तेरी माँ को कोई सर्विस चाहिए हो तो मुझे याद कर लेना। पर तभी भयंकर मुट्ठीबाज उसे कोने में ले जाता है और उसे कहता है कि अबे मेरे नाल होशियारी मत कर, मेरी माँ नू सर्विस देगा फुद्दी दे, अगर तूने कोई होशियारी कित्ती ते तेरी बुंड फाड़ के बैंड बना दूंगा। पीटर दोनाली कहता है जी सर असी समझ गए। भयंकर मुट्ठीबाज कहता है कि तेनू याद है ना कि तेनू वो एमरल्ड भी लाने हैं। जिसके बाद वो उसे एक फोन देता है और कहता है कि अबे मेरे टच में रहना। दरअसल यहाँ पर पीटर दोनाली ने भयंकर मुट्ठीबाज से सौदा किया था कि वो उसे वो एमरल्ड ला कर देगा, जिसके बदले में वो उसे यहाँ से आजाद कर देगा। उधर दूसरी तरफ हम जॉश को देखते हैं जिसने एक काली बहुत काली औरत से शादी करके अपना घर बसा लिया था और अब वो ये सारी चोरी चकारी छोड़कर काम करता था मैकडोलिंड में। लेकिन फिर अगले ही दिन उसे काम से निकाल दिया जाता है। जॉश कहता है कि मैं इतने सालों से तो यहाँ पर काम कर रहा था, अब आप अचानक मुझे यहाँ से क्यों निकाल रहे हो? बॉस कहता है कि तुमने ज्वाइनिंग के वक्त हमें बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड है और इसी वजह से तुम्हें काम से निकाला जा रहा है। जो सुनकर जॉश बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। आगे जब वो अपने घर पर वापस आता है तभी वो वहाँ पर पीटर दोनाली को देखता है जो कि उसकी पत्नी से बातें कर रहा था। जॉश उसे वहाँ पर देखकर हैरान रह जाता है और उसे घर के बाहर ले आता है। पीटर दोनाली कहता है कि भीसड़ी के तू मुझसे एक बार भी मिलने तक नहीं आया। जॉश कहता है कि तेरे जाते ही मैंने सारे गलत काम छोड़ दिए और शादी कर ली, तू वो सब छोड़, ये बता इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गया? पीटर दोनाली कहता है कि मुझे उस पुलिस वाले से समझौता करना पड़ा, बस मुझे अपनी आजादी की एक छोटी सी कीमत चुकानी होगी। जॉश पूछता है कौन सी कीमत? पीटर दोनाली कहता है बस एक छोटी सी चोरी करनी है, कपड़े की दुकान में भर भर कर रोकड़ा तिजोरी में पड़ा है और तू तो उसको आंख बंद करके भी खोल सकता है। जॉश कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने ये सब छोड़ दिया है। आज घर पर मेरी पत्नी के माँ बाप और उसका भाई आने वाला है, तो आज रात को मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है, तू वहाँ पर अच्छे से खा पी और चुपचाप यहाँ से दफा हो जा। पीटर दोनाली कहता है कि भाई मैं ये सब तेरे बिना नहीं कर सकता। जॉश कहता है तो मत कर और छोड़ दे ये सब काम। फिर उसी शाम उनके घर पर जॉश के काले सास ससुर आते हैं जिनका बेटा एक गोरा था, मतलब कि सास की काली गुफा में किसी गोरे ने भी अपना पानी छोड़ा था। आगे जब सभी साथ में बैठे थे तब पीटर दोनाली उनको बताने लगता है कि जॉश जब छोटा
था तो उसका खड़ा भी नहीं होता था। हमें तो लगता था कि वो कभी बाप भी नहीं बन पाएगा, पर आज देखो इसने हम सबको गलत साबित कर दिया। इसके बाद जब पीटर डोनाली बियर लेने जाता है तभी उसे जॉश का गोरा साला मिलता है। पीटर डोनाली कहता है कि देख भाई, मैं ससुराल वाला हूँ और तू मायके वाला, तो क्यों ना साथ में माल फूका जाए। जिसके बाद वो दोनों बाहर बैठते हैं और माल फूक कर भंड होने लगते हैं। लेकिन तभी जॉश वहाँ पर आ जाता है और पीटर डोनाली को पकड़कर पेलने लगता है। पर तभी वहाँ पर उसकी पत्नी आती है और उन दोनों के झगड़े को खत्म करती है। आगे जॉश उसे कहता है कि जाने मन, मैंने तो सिर्फ उसे यहाँ से भगाने के लिए ऐसा किया और ये साला झूठा है, ये तो कोई फौज में भी नहीं था। तभी उसकी पत्नी कहती है कि मुझे पता है, ऐसे बौने चूतिए को कोई फौज में तो क्या वॉचमैन भी ना बनाए। मुझे पता है कि तुमने बहुत सारी गलतियां की हैं और मुझसे भी बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन हमें वो सब भूलकर आगे बढ़ना होगा, खासकर हमारे बच्चे के लिए। उधर पीटर डोनाली अपने घर पर आता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके फोन पर 17 मिस कॉल्स आई हुई थी। पर तभी वहाँ पर भयंकर मुट्ठीबाज आता है और उसे उठाकर पानी में फेंक देता है। कहता है कि भीसड़ी के मैं तेनू कितनी देर से कॉल कर रहा, पर तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा। पीटर डोनाली कहता है कि यार मैं खाना लेने गया था। भयंकर मुट्ठीबाज कहता है कि कितने हैं मेरे एमरल्ड्स। पीटर कहता है कि मैं उसी काम में लगा हुआ हूँ, बस टीम बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। तभी भयंकर अपनी जेब में से एक बंदूक निकालता है और उस पर पीटर डोनाली के उंगलियों के निशान लगा देता है। कहता है कि अगर कल को तू पलट गया तो तेरी उंगलियों के निशान हैं इस पर। जो कहकर वो उसके मुंह पर एक घुसंड पिलाता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो वहाँ पर जॉश को देखता है जो कि एम्बुलेंस को कॉल कर रहा था। पीटर डोनाली कहता है कि चूतिए तू ये कर क्या रहा है। अभी वो पुलिस वाला आया था, वो अपनी एक गन पर मेरी उंगलियों के निशान ले गया ताकि मैं कहीं भाग ना जाऊं। कहता है कि मुझे एम्बुलेंस नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए उसके लिए तू मान ही नहीं रहा। वैसे भी सबकी किस्मत में तेरी तरह दूसरा मौका नहीं लिखा होता। अब जॉश को भी उसकी हालत पर तरस आने लगा था तो वो उससे पूछता है कि बता कहाँ पर है वो। पीटर डोनाली कहता है कहीं होगा बाहर, छोले भटूरे खा रहा होगा मोटा। वो कहता है कि अबे चूतिए तिजोरी कहाँ पर है। पीटर डोनाली हंसने लगता है और कहता है कि भाई बस एक दिन का काम है। हाँ बस एक दिन जाने में और बाथरूम ब्रेक को मिलाकर 2 दिन लग जाएंगे। आगे जोश अपनी पत्नी को कॉल करता है और कहता है कि जाने मन अचानक से पीटर डोनाली की दादी बीमार पड़ गई है और वो हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, तो मुझे उसे लेकर 2 दिन के लिए दूसरे शहर जाना होगा। पत्नी कहती है कि तुम मुझे ऐसी हालत में अकेले छोड़कर जा रहे हो। जोश कहता है कि यार मैं उसे वहीं छोड़कर वापस आ जाऊंगा और ऐसे हम उससे पीछा भी छुड़ा लेंगे, नहीं तो अगर वो यहाँ पर रहा तो हमारे घर में ही बस जाएगा। अब क्योंकि उसकी पत्नी भी पीटर डोनाली से नफरत करती थी तो वो जोश को उसके साथ जाने देती है। आगे वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और कुछ देर बाद वो रात गुजारने के लिए एक मोटल में रुकते हैं। अब वहाँ पर एक ही बेड था तो वो दोनों स्टोन पेपर सीजर करके डिसाइड करते हैं कि उस पर कौन सोएगा। ये गेम जोश जीतता है, लेकिन वो पीटर डोनाली से कहता है कि भाई तू बेड पे सो जा, मुझे पता है कि तू इतने सालों से जमीन पर ही सो रहा था। लेकिन पीटर डोनाली उसे कहता है कि नहीं भाई तू ही सो बेड पर। आगे उन दोनों में से कोई भी बेड पर नहीं सोता। जोश सोफे पर सो जाता है और पीटर डोनाली हमेशा की तरह जमीन पर। उधर दूसरी तरफ भयंकर मुट्ठीबाज पीटर डोनाली के घर पर उसे देखने आता है, पर तभी उसे पता चलता है कि पीटर तो उसका काट कर वहाँ से जा चुका है। फिर अगली सुबह निकलने से पहले पीटर जॉश से कहता है कि जाने से पहले मुझे अपनी एक पुरानी दोस्त से मिलने जाना है। जॉश कहता है कि नहीं, अपना काम करते हैं और जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। पीटर डोनाली कहता है कि भाई 5 साल हो गए और मैं सिर्फ हाथ गाड़ी से काम चला रहा हूँ और उस बुरे वक्त में सिर्फ उसी का ही ऑनलाइन साथ था और वैसे भी उसका घर रास्ते में ही है, तो मैं उसके पास जाऊंगा और 2-4 झटके मारकर वापस आ जाऊंगा। उधर दूसरी तरफ हम भयंकर मुट्ठीबाज के बाप गंड विनाशक को देखते हैं जो कि एक जज था और अपने बेटे पर बहुत भड़का हुआ था। वो उसे कहता है कि अबे चूतिए तेरे से एक आधा आदमी भी नहीं संभाला गया। भयंकर कहता है कि पापा जी अब चिंता ना करो, मैंने उस खोते की उंगलियों के निशान इस बंदूक पर ले लिए हैं और इसी के बिहाफ पर हम उसे पकड़ भी लेंगे। गंड विनाशक कहता है कि अबे भीसड़ी के तू खुद भी कुछ करेगा या नहीं, तूने जो ये सेप्पा किया है ना उसे तू खुद संभाल। वहीं पीटर डोनाली और जॉश उस लड़की के घर पहुंच जाते हैं जो कि थी अपने पीटर पार्कर की माँ आंटी मे। वो पीटर डोनाली को देखकर बहुत खुश होती है और उससे कहती है कि मेरी जान मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बेडरूम में ले जाती है। आगे कमरे में आकर वो म्यूजिक चालू कर देती है और यहाँ पर हमको लगता है कि शायद इसने म्यूजिक इसीलिए चलाया होगा ताकि चीखों की आवाजें बाहर तक ना जाएं। उधर जॉश वहाँ पर घूमते घूमते उनके लिविंग रूम में आ जाता है और वहाँ पर बैठकर कार्टून देखने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक चिंपांजी आता है और उस रूम का गेट बंद कर देता है। वहीं जॉश की अब तक फटना शुरू हो चुकी थी और उसे लग रहा था कि कहीं ये उसे काट ना ले, लेकिन वो चिंपैंजी तो साला वहाँ पर सुट्टा मारने लगता है जो देखकर जॉश भी हैरान था कि ये चिंपैंजी तो बहुत होशियार है। उधर बेडरूम में वो दोनों मजदूरी को छोड़कर पता नहीं क्या बकचोदी कर रहे थे। वहीं चिंपांजी उसे इशारा करके बताता है कि मेरा नाम सैम्यूल है। तभी जॉश भी उसे इशारे करता है और कहता है कि मैं हूँ जॉश। पर तभी वो चिंपांजी उसके पास आता है और उसे सहलाने लगता है। वहीं उछल कूद करते करते आंट मे को मूत लग जाता है तो वो मूतने के लिए बाथरूम चली
जाती है। पर तभी मौका देखकर पीटर दोनाली उसके पर्स में से उसका वर्क आईडी चुरा लेता है। उधर जॉश चिंपांजी से पूछता है कि तुम छक्के हो क्या, जिस पर चिंपांजी उसे इशारे में कहता है कि मुझे तुम्हें चूसना है, लेकिन जॉश उसे मना कर देता है। पर तभी वो चिंपांजी उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने कच्छे में डालकर उससे अपनी हाथ गाड़ी चलाने लगता है, जो देखकर जॉश का दिमाग खराब हो जाता है और वो सब कुछ छोड़कर वहाँ से भागने लगता है। तभी ऊपर से पीटर दोनाली भी खिड़की तोड़कर बाहर आ जाता है और वो दोनों कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में पीटर उससे पूछता है कि भाई क्या हुआ। जॉश कहता है कि वो साला चिंपांजी तो मेरे हाथों से अपने गोटे सहला रहा था। आगे रात हो जाती है और वो दोनों एक मोटल में रुकते हैं, जिस दौरान जब पीटर दोनाली बाथरूम में नहा रहा था तभी जॉश उसका सामान चेक करता है, जिस दौरान उसे कुछ लेटर्स मिलते हैं। आगे जब वो उन लेटर्स को खोलकर देखता है तो वो उसकी माँ के होते हैं, जो सालों पहले उन्हें छोड़कर भाग गई थी। उसमें उसने लिखा था कि हमारे प्लान का काम शुरू हो चुका है, बस तू इसके बारे में जॉश को कुछ मत बताना। अब ये पढ़ते ही जॉश का दिमाग घूम जाता है और वो पीटर से पूछता है कि उसने ये चिट्ठी तुझे ही क्यों लिखी। पीटर कहता है क्योंकि तू गुस्से से पागल हो जाता है ना, इसलिए। अब जॉश को सच में गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। कहता है कि मैं जा रहा हूँ वापस अपने घर, तूने बस मुझे चूतिया बनाया। ना तो यहाँ पर कोई तिजोरी है और ना ही कोई पंजाबी ऑफिसर। तू जब से मिला है मुझसे झूठ बोलता जा रहा है। पीटर दोनाली कहता है कि पुलिस वाली बात बिल्कुल सच है। जॉश पूछता है तो फिर बता माँ कहाँ पर है। तभी पास वाला गेट खुलता है और उसमें से उनकी माँ बाहर निकलती है, जिसको देखकर जॉश हैरान हो जाता है और ऊपर से नीचे गिर जाता है। आगे वो तीनों एक क्लब में जाते हैं, जहाँ पर जॉश अपनी माँ से पूछता है कि 30 साल से तुम गायब थी, तुमने सोचा भी था कि तुम्हारे बाद हमारा क्या होगा। शालू शातिर कहती है कि हाँ मुझे पता है कि माल के चक्कर में मैंने तुम लोगों का बचपन खराब कर दिया, पर वो पुलिस वाले भी मेरी गीड़ मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए थे और तुम लोगों ने खुद ही तो देखा था कि हम लोग कैसे भागे थे। तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि शालू शातिर का आशिक उन एम्बुलेंस को निगल जाता है और फिर वो दोनों जैसे तैसे करके उन पुलिस वालों से बच जाते हैं, पर क्योंकि उसके आशिक को गोली लगी हुई थी तो उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। आगे शालू शातिर उसकी लाश को घसीटकर बाहर लाती है और उसे एक जगह पर दफना देती है, जिसके बाद वो वहाँ से अंडरग्राउंड हो जाती है। आगे वो कहती है कि मैंने सोचा था कि मामला शांत होने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी, लेकिन मैं पुलिस वालों की वांटेड लिस्ट में आ गई और मुझे देश छोड़कर जाना पड़ा। जॉश कहता है कि आपने सिर्फ वो ही किया जो आपको सही लगा, पर आपने ये नहीं सोचा कि हम लोग सिर्फ 15 साल के थे। शालू शातिर कहती है कि मैं ऐसी ही हूँ और मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। जॉश पूछता है कि इतने सालों बाद अब क्यों आई हो तुम। वो बताती है कि मैं मरने वाली हूँ, लेकिन जॉश को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तभी पीटर दोनाली कहता है कि उन्हें दिमाग में कैंसर है और वो मुश्किल से 1 साल ही जिंदा रहेगी, इसलिए बस एक बार माल मिल जाए तो हमारी बाकी की जिंदगी ऐश से कटेगी। जॉश पूछता है कि कौन सा माल। पीटर कहता है कि वही एम्ब्रेंड्स, तेरे को पता भी है कि अब उनकी कीमत $40 लाख हो चुकी है। जॉश कहता है कि भाई मैं नहीं करूंगा, ये सब मैं छोड़ चुका हूँ। वो कहता है कि भाई हम चोरी थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो बस अपनी खोई हुई चीज वापस ढूंढ कर ला रहे हैं। तू साले अपनी फैमिली और बच्चों के बारे में सोच, तेरी वेटर की नौकरी से क्या तू उन्हें अच्छी जिंदगी दे पाएगा। बस एक बार हमारे पास पैसा आ जाए, फिर तू चाहे तो अपनी शराफत की जिंदगी जीते रहना। अब उसका ये प्लान जॉश को भी अच्छा लगता है और वो इसके लिए मान जाता है, जिसके अगले दिन वो तीनों निकल पड़ते हैं अपने माँ की आशिक की बॉडी ढूंढने। उधर आंटी मे के पास भयंकर मुट्ठीबाज आता है और उसे पूछता है कि बता साली कित्थे है पीटर दोनाली। आंटी कहती है कि मुझे नहीं पता, और अगर पता भी होता तो तेरे जैसे ढक्कन को कभी नहीं बताती। तभी भयंकर उसे दबोच लेता है और कहता है कि सच सच बता दे कित्थे है वो बोना। आंटी कहती है कि मुझे सच में नहीं पता, वो साला अपने भाई के साथ आया था और मेरी आईडी चुराकर भाग गया। तभी उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर वो चिंपैंजी वहाँ पर आ जाता है और भयंकर मुट्ठीबाज को पकड़कर अंदर खींच लेता है। उधर दूसरी तरफ आंटी की आईडी यूज कर जॉश उसके कंस्ट्रक्शन वाले काम की जगह पर पहुंच जाता है और वहाँ से एक जेसीबी चुरा लेता है। वहीं उस चिंपैंजी ने भयंकर मुट्ठीबाज को मार मार कर उसका भूत बना दिया था। आगे वो तीनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर शालू शातिर ने अपने आशिक को दफनाया था। तभी जॉश वहाँ पर खुदाई करता है और उसे शालू शातिर का आशिक वहाँ पर मिल जाता है। आगे जॉश उसकी अस्थियों में हाथ डालता है और उसे वो एम्ब्रेंड्स मिल जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उस जगह का मालिक कुछ लोगों को लेकर आ जाता है, क्योंकि वो जगह एक प्राइवेट गोल्फ कोर्स थी। तभी एम्ब्रेंड्स लेकर वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो लोग भी उनके पीछे पड़ जाते हैं और उन पर गोल्फ बॉल से हमला करने लगते हैं। इसी दौरान एक आदमी पीटर दोनाली को पकड़ लेता है, लेकिन फिर जॉश जैसे तैसे करके उन लोगों से अपना पीछा छुड़वाता है और वहाँ से बाहर निकल आता है। जिसके बाद वो तीनों एक जंगल में जाते हैं और शालू शातिर के आशिक को वापस वहाँ पर दफना देते हैं। तभी पीटर दोनाली कहता है कि देखा भाई, हमने कर ही दिखाया, ये सारा प्लान हमारी मॉम का था। मैं तो जेल में था और तेरी नौकरी छिन गई थी, फिर भी हमने हार नहीं मानी। जॉश कहता है लेकिन मैंने तो किसी से नहीं कहा कि मेरी नौकरी छिन गई, और तब जाकर उसे समझ आता है कि ये इन दोनों माँ बेटों का प्लान था। इन्होंने ही उसे उस कैफे से निकलवाया था ताकि मजबूरी में आकर उसे इनकी मदद करनी पड़े। अब जॉश समझ चुका था कि ये दोनों सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए वो गुस्से में आकर पीटर दोनाली से लड़
लड़ने लगता है। कहता है कि भीसड़ी के तू झूठा है और तूने हमेशा मेरे से झूठ बोला है। पीटर कहता है कि मैं झूठा हूँ और तू साला पैदाइशी शरीफ है। जॉश कहता है कि मेरी फैमिली है और एक पत्नी है। वो कहता है कि वो काली तो घाट घाट का पानी पीकर बैठी है और तुझे लगता है कि तूने उसको खोला है। अब बेचारे जॉश की भयंकर वाली बेइज्जती हो चुकी थी तो वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। आगे वो नदी के किनारे उदास बैठा था, तभी शालू शातिर उसके पास आती है और उसे समझाने लगती है। जॉश कहता है कि वो साला तो है ही चूतिया, लेकिन मुझे तो पता था कि वो मेरा फायदा उठा रहा है, पर फिर भी मैंने उसे ये करने दिया। पर मॉम आपका क्या, सच बताओ आप यहाँ पर क्यों आए हो? पैसों के लिए। शालू शातिर कहती है कि मैं तुम्हें अपना प्यार तो नहीं दे पाई, तो सोचा मरने से पहले तुम्हें पैसे ही देती जाऊं। उधर पीटर दोनाली देखता है कि भयंकर मुट्ठीबाज उन्हें ढूंढता हुआ वहाँ पर भी पहुँच गया है। कहता है कि अबे साढ़े तू कित्थे छुपा है? तभी वो उसे दबोच लेता है और कहता है कि मेरा सामान मुझे जल्दी वापस कर। पीटर कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। भयंकर कहता है कि जल्दी बता नहीं तो तेरी गींड मार दूंगा। तभी जॉश वहाँ पर आ जाता है और भयंकर को पकड़कर कूटने लगता है। वो कहता है कि साले पुलिस वाले ते हाथ उठाया, जिसके बाद वो उसे भी बांध देता है। तभी मौका देखकर पीटर दोनाली उस एम्बुलेंस को दूर फेंक देता है, लेकिन तभी वहाँ पर शालू शातिर आकर उन एम्बुलेंस को उठा लेती है। भयंकर मुट्ठीबाज कहता है कि ओए आंटी, तेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो उस माल को लेकर भाग जाए या अपने बेटों को बचा ले, और मैनू पता है कि एक माँ का दिल क्या चुनेगा। पर तभी शालू शातिर उन एम्बुलेंस को लेकर वहाँ से भाग जाती है। तभी वो तीनों भी उसके पीछे भागने लगते हैं, पर शालू शातिर एक कार उठाकर वहाँ से निकल लेती है। भयंकर मुट्ठीबाज कहता है कि ये कैसी माँ है, अपने बच्चों की कोई परवाह ही नहीं है इसे। जिसके बाद वो उन दोनों को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है। पीटर दोनाली कहता है कि हमें छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरी सच्चाई सबको बता दूंगा। भयंकर कहता है कि अबे खुदते तेरी बात मानेगा कौन, मैं पुलिस वाला हूँ और कानून है मेरे गोटों पर। पीटर दोनाली कहता है कि भाई माँ वापस जरूर आएगी। जॉश कहता है कि जैसा झूठा तू वैसी झूठी तेरी माँ। अब इस बात पर उन दोनों में लड़ाई होने लगती है, जिस दौरान पीटर दोनाली की लात सीधा आकर भयंकर मुट्ठीबाज के मुंह पर पड़ती है और तभी उसकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है। आगे वो दोनों देखते हैं कि भयंकर तो बेहोश हो चुका है, जिसके बाद वो दोनों उसे वहीं पर फेंककर वहाँ से निकल लेते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों एक कबाड़ खाने पर रुकते हैं, जहाँ पर जॉश अपनी पत्नी को कॉल करता है और कहता है कि जाने मन में जल्दी ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। आगे वो पीटर दोनाली के पास आता है, जो कि अपनी माँ की हरकत से बहुत उदास था। कहता है कि मुझे तो लगा था कि हमारी फैमिली वापस एक हो जाएगी, टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ जाएंगे, लेकिन हमारी माँ ने ही इन सब चीजों पर मूत दिया। वो जॉश से कहता है कि भाई तू अपने घर वापस चला जा और मैं भी अपना कुछ जुगाड़ ढूंढ ही लूंगा। जॉश कहता है कि नहीं भाई, उसके पास अभी भी तेरी फिंगरप्रिंट वाली गन मौजूद है, चल उसे वापस लेकर आते हैं। उधर हम शालू शातिर को देखते हैं, जो कुछ एम्बुलेंस को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लेती है और उनमें से 3 को वो अपने पास रख लेती है। लेकिन जैसे ही वो उन पैसों को लेकर बाहर जा रही थी, तभी वहाँ पर उसके बेटे भी पहुँच जाते हैं। तभी शालू शातिर उन दोनों को देखकर भागने लगती है और वो दोनों भी उसके पीछे भागते हैं और भागते भागते एक बंद पड़े हुए मॉल में पहुँच जाते हैं। उधर शालू शातिर वहाँ से निकलने ही वाली थी कि तभी जॉश उससे वो बैग छीन लेता है और उसे नीचे फेंक देता है। पर तभी उनको ट्रेस करता हुआ वहाँ पर भयंकर मुट्ठीबाज भी पहुँच जाता है और उन पर गोलियां चलाने लगता है। कहता है कि भीसड़ी वालों, आज तो मैंने तुम लोगों की बुंड फाड़ ही देनी है। पर तभी पीटर दोनाली को एक आइडिया आता है। वो दोनों उसके सामने आते हैं और कहते हैं कि इन पैसों को लेकर मैटर को खत्म कर। भयंकर मुट्ठीबाज कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों मरोगे। पीटर दोनाली कहता है कि तुझे मेरे साथ जो करना है कर ले, पर मेरे भाई को जाने दे। तभी जॉश कहता है कि वाह भाई सही है, तू चाहता है कि मैं यहाँ से बाहर निकलूं और पुलिस वाले मुझे दबोच ले ताकि तू पैसे लेकर यहाँ से भाग जाए। पीटर दोनाली कहता है कि अबे तू थोड़ा सा भीड़ का घोड़ा है क्या? जिसके बाद वो दोनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। पर तभी भयंकर एक गोली फायर करता है और कहता है कि बैग को यहीं छोड़ दो और यहाँ से दफा हो जाओ। जिसके बाद वो बैग के पास आकर जैसे ही उसे ओपन करता है, तभी उसके मुंह पर पेपर स्प्रे होता है और तभी उसके हाथ से गोली चल जाती है, जो जाकर लगती है एक गैस सिलेंडर पर और वहाँ पर एक जोर का धमाका होता है, जिसमें भयंकर मुट्ठीबाज जलकर कोयला हो जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि वो साला अभी भी नहीं मरता। आगे वो दोनों उस बैग को लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं, पर तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेती है। पर तभी वहाँ पर उनकी माँ आती है और उनसे वो बंदूक लेकर कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ और तुम दोनों पीछे के रास्ते से भाग जाओ। जिसके बाद वो बाहर आती है और खुद को पुलिस के हवाले कर देती है। आगे जॉश उन पैसों में से खुद का हिस्सा लेकर घिन विनाशक के पास जाता है और उससे वो गन ले लेता है जिस पर पीटर के उंगलियों के निशान थे। वो उससे पूछता है कि दद्दू तू इन पैसों का क्या करेगा? घिन विनाशक कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ रोज रात को एक रशियन बजाऊंगा। मतलब दद्दू तो बूढ़ा हो चुका था, पर दद्दू का पप्पू अभी भी जवान था। आगे वादे के मुताबिक वो रात तक घर वापस आ जाता है, जिसको देखकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पीटर दोनाली भी आ जाता है और फिर सब साथ में बैठकर डिनर करते हैं। आगे जब वो दोनों बर्तन धो रहे थे, तभी पीटर दोनाली कहता है कि मैंने अपने सारे पैसों की तेरी बेटी के लिए प्रॉपर्टी खरीद ली है। जॉश कहता है कि तूने अपना हिस्सा क्यों दे दिया? वो कहता है कि तूने उस जज को अपना हिस्सा दे दिया था तो मैंने भी अपना हिस्सा दे दिया। जॉश कहता है कि भीसड़ी के, क्योंकि मुझे लगा जब मुझे पैसों की जरूरत होगी
होगी तो मैं तेरे से मांग लूंगा। अब सीन यहाँ पर कट होता है और कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि सभी लोग शालू शातिर से मिलने जेल में आए होते हैं। यहाँ पर शालू शातिर अपनी पोती को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन तब तक उसका टाइम खत्म हो गया था, जिसके बाद वो बच्ची को पीटर दोनाली को देकर वहाँ से चली जाती है। आगे जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तभी जॉश पीटर से कहता है कि मैंने देखा तूने क्या किया। पीटर कहता है कि क्या किया मैंने। तभी हमें दिखाया जाता है कि जब उनकी माँ खुद को सरेंडर करने के लिए बाहर जाती है तभी वो उन एमरेंट्स को निगल जाती है, ठीक वैसा ही जैसे उसके आशिक ने किया था, और अब वो उन एमरेंट्स को पीटर दोनाली को दे देती है ताकि उसके दोनों बच्चे अपनी जिंदगी ऐश से काट सकें। लेकिन अपना पीटर दोनाली भी हरामी था, वो उसे 2 ही एमरेंट्स दिखाता है और उनमें से एक वो अपने पास छुपा कर रख लेता है, क्योंकि चालाकी और मक्कारी तो इन लोगों के खून में थी। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।